आईयूआई कब ना कराएं? ऐसे में आईयूआई कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आईयूआई नहीं होना कौन सी ऐसी कंडीशन है, और ऐसी कंडीशंस जिनमें आईयूआई बिल्कुल ना कराए, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बड़ा आनंद प्राप्त होता है जब आपको बेबी मिलता है। ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आपके बेबी हो या आपके जानने वाले के बेबी हो या आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। एंड तक रुकिएगा एक बोनस टिप के लिए। देखिए इस वीडियो को, कब नहीं कराना आईयूआई। मैं कब आईयूआई ना कराऊं? पहली कंडीशन है, अगर आपके दोनों नले बंद हैं। अगर आपके दोनों नले बंद हैं तो आईयूआई प्रोसीजर केवल एक एक्सटेंशन है नॉर्मल प्रेगनेंसी का। अंडे बनाए, स्पर्म्स रखे, नलों में जाके अंडा मिलेगा, स्पर्म मिलेगा और वापस आएगा। आईयूआई में भी यही होना है। तो अगर नले बंद हैं तो आईयूआई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट अगर आपका एक नला बंद हो और दूसरा खुला हो तो चांसेस तभी हो सकते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं, अगर अंडा जिस तरफ बन रहा हो उसी साइड का नला खुला हो। लेकिन क्योंकि बीमारी ऑलरेडी जिसने एक तरफ का नला बंद किया होता है इस नले में भी ग्रसित होती है, और छोटे 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 बाल जो होते हैं जो अंडे को कैरी करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रखे होते हैं, शायद इस कारण से भी सक्सेस का चांस कम होता है। नंबर दो है, अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो और आपकी अंडा बनाने की क्षमता कम हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आईयूआई का सक्सेस रेट कम होता है। जहाँ की 30 साल से कम एक आईयूआई की सक्सेस करीब करीब 15 से 18% या 20% तक चली जाती है, वहाँ पर 40 साल के बाद में ये कम होके 4% 5% ही रह जाती है। और उसका कारण ये है कि अंडे अच्छे दवाई देने के बावजूद नहीं बनते, अंडे की क्वालिटी डाउन होती है। और सिर्फ अंडा बनना ज़रूरी नहीं है, अंडे का अच्छा होना ज़रूरी है। इसलिए अगर आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, मीनोपॉजल हो गई हैं, क्लोज टू मीनोपॉज हैं, तब भी आईयूआई कराने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। नंबर 3, सीवियर मेल फैक्टर। अगर आदमी के शुक्राणु थोड़े से कम हो, मोटिलिटी थोड़ी सी कम हो, तो सक्सेस इसमें मिल सकती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करके स्पर्म्स डालते हैं। अब ये समझ लीजिए 100 मिलियन स्पर्म्स में, मतलब 10 करोड़ स्पर्म्स में केवल 200 स्पर्म पहुंचते हैं अंडे के पास में नॉर्मली, एक यंग इंसान में भी। तो अगर स्पर्म्स बहुत कम होंगे, मतलब ये समझ लीजिए 5 मिलियन से कम होंगे, तो किसी भी रूप में आईयूआई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सक्सेस का चांस बहुत कम होगा। और चौथी कंडीशन है सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। सीवियर एंडोमेट्रियोसिस तब होती है जब बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस फैली हुई हो। ऐसे में अंडे की क्वालिटी बहुत पुअर होती है, ट्यूब्स भी कई बार ख़राब होती हैं, इम्यूनोलॉजिकल मतलब पूरा शरीर नहीं चाहता बेबी को रखना। इन कंडीशन के अंदर आईयूआई करने से सक्सेस का चांस बहुत कम होता है। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं तो सक्सेस का चांस बहुत कम है, और कुछ चीज़ों में तो है ही नहीं अगर दोनों ट्यूब बंद हैं तो इन कंडीशन में आईयूआई कराना चाहें तो देख लीजिए, लेकिन कराने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और ये वो चीज़ हैं जिनमें आईवीएफ इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। तो आप देख लीजिए, अगर ये 4 चीज़ें हैं तो मत कराइए। बाकी किन चीज़ों में कराना है कि मेरी एक वीडियो है, इसको देख लीजिए। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू एंड आई एम श्योर यू विल गेट प्रेग्नेंट सून। प्रेग्नेंट होते ही कमेंट सेक्शन में डाल देना, और ना भी हो तब भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई वुड लव इट टू रिप्लाई बैक टू यू। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस